गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, चैप्टर 1 करेंगे विविधता की समझ। इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और नोट्स प्रिपेयर करेंगे, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे और ताकि आपको आसानी से समझ में भी आए। ठीक है, विविधता की समझ। विविधता से आप क्या समझते हैं? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में हमारा असमानता शामिल नहीं होता है। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है जिसमें हमारा खान पान, लैंग्वेज डिफरेंस होती है, लोगों का पहनावा, धर्म के लोग अपने अपने रिचुअल्स को मानते हैं और उसको किसी से भी कोई दिक्कत ना हो, वो विविधता है हमारा। विविधता के ये सब पहलू हैं। अगर जहाँ पे हमारा गरीबी और अमीरी शामिल हो जाती है, वो हमारा असमानता का रूप होता है। ठीक है, ये लोगों के बीच असमानता यानी गैर बराबरी लाती है। अगर हम वहाँ पे किसी को जज करने लगते हैं कि अमीर है, ऊंचा है, नीचा है, निचली जाति का है, जाति पाति लाते हैं, तो ये हमारा असमानता का भाव होता है। इसी चैप्टर में हमारा एक टॉपिक आता है जिसमें हम लद्दाख के बारे में जानेंगे। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ खास किस्म की बकरी लोग पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? पश्मीना ऊन मिलता है। ये कीमती होती है क्योंकि इसकी शॉल बनाई जाती है। ठीक है, और जो शॉल होती है वो पश्मीना जो वहाँ की बकरी होती है वहाँ पर उनसे बनाई जाती है, उनकी खाल से बनाई जाती है। ठीक है, इसलिए ये बहुत महंगी भी होती है। लद्दाख के लोग ऊन कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। अब कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें फिर बुनी जाती हैं। ठीक है, बुनी जाती हैं कश्मीर में, लेकिन ये ऊन पाया जाता है कहाँ? लद्दाख में। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज और मांस खाते हैं। कहाँ के लोग? लद्दाख के लोग। हर एक परिवार में देखा जाएगा कि हर परिवार के पास कुछ गाय, बकरी या याक होती है जिसको ये लोग पालते हैं और इनका यूज़ करते हैं अपने खाने पीने के लिए। इनके जैसे गाय के दूध का यूज़ करेंगे, ये लोग दही बनाएंगे। बकरी के जो खाल है उससे ऊन का यूज़ करेंगे। लद्दाख के रास्ते से ही जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत पहुंचा था। ठीक है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तिब्बत का ग्रंथ हमारा केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। ये तिब्बत का ग्रंथ है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बुद्ध दोनों ही धर्म के लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं वे लोग। कौन? मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग। ठीक, इसमें हमारा अब नेक्स्ट आता है केरल के बारे में जानेंगे। केरल दक्षिण पश्चिम में बसा राज्य है। एक तरफ ये समुद्री और दूसरी ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाई जाती हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ठीक है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस को माना जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस को माना जाता है। यहाँ वास्को डी गामा पानी के जहाज के द्वारा आए तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। मछली जो पकड़ने का जो जाल होता है, चीन में उसको क्या बोला जाता है? चीन वला कहते हैं। ठीक है, और तलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन को चीना चट्टी बोलते हैं। ठीक है, तलने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो चीना चट्टी है और मछली पकड़ने के लिए जो यूज होता है उसको चीन वला कहते हैं चीन में। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है? क्योंकि ये समुद्री रास्ते हैं और यहाँ पे पानी
पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा चावल की खेती की जाती है। यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। जो हमारा लद्दाख और केरल है, दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था, क्योंकि समुद्र के रास्ते से यहाँ पे आना आसान था। तो यहाँ पर चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने यहाँ पर आने वाले लोगों को प्रभावित किया। इसके आगे अदरवाइज हम उसके अलावा आप जानेंगे इसमें और भी है इस चैप्टर में कि जवाहरलाल नेहरू की बुक का क्या नाम था। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ठीक है। इसमें और है एक, अनेकता में एकता का विचार किसका था? वो भी जवाहरलाल नेहरू जी का था। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।